हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शॉर्ट अवस्थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सअप चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी मेंशन कर रखी है मैंने। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 4 सितंबर 2024 की कोडिंग प्रॉब्लम जो कि कंट्रीब्यूट की गई हैं श्रेयस और आयुष की तरफ से। तो टोटल 4 प्रॉब्लम्स कवर करने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम इसमें से थोड़ा नई मिली है मेरे को, बाकी 3 की 3 सेम पुराने पैटर्न पे हैं जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एरिया निकालना है आपको। तो यहाँ पे बोला गया यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर यू नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड फॉर डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द फार्मूला भी दे रखा है यहाँ पे, वेयर डी इज अ एरिया ऑफ फील्ड एंड एल इज अ लेंथ ऑफ रेडियस इन मीटर्स। ठीक है, हमको एल इनपुट में मिलेगा, हमें एरिया रिटर्न करना है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको जो एरिया निकलेगा ना उसको राउंड डाउन करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। जैसे अगर 4.9 भी आ रहा है तो उसको आपको 4 करना है, राउंड डाउन करना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम that take different values of L, that is radius, as input and return the integer value D the area by truncating the decimal part। है यहाँ पे क्लियर भी हो गया आपको कि आपको डायरेक्टली ट्रंकेट कर देना है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लेंथ को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फिर हम उसी लेंथ को इनपुट में ले लेंगे और हमको नॉर्मली रिटर्न करना है 3.14, जो कि पाई की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, L इंटू एल। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगा मेरे को, इसलिए मैंने कवर किया है। तो ये क्वेश्चन अगेन मैंने कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाया। अगर आपको नहीं पता है कि कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या है तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर जल्दी में आपका कोई भी ओए या कोई भी असेसमेंट हुआ है तो आप जाके वहाँ पे अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे और लोगों की भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इसका स्टेटमेंट मेरे को मिला था कंट्रीब्यूशन फॉर्म से। तो एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल रहा कि सेम स्टेटमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, बट हाँ चांसेस हैं कि इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि जैसे मुझे समझ में आया मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे गिवन है विच रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट डेज, जो कि डिफरेंट डेज के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वी हैव टू रिटर्न एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव टेम्परेचर ड्रॉप। हमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव टेम्परेचर ड्रॉप रिटर्न करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मुझे बस इतना ही मिला था, कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आपको जितनी बार ड्रॉप हुआ है वो रिटर्न करना है, या तो आपको पूरा विंडो से रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए हम देखें तो अगर इसमें हम देखें तो 6 से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा -2 तक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो विंडो का साइज़ है 1 2 3 एंड 4। बट अगर ड्रॉप यहाँ पे काउंट करें तो ये फर्स्ट ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप एंड ये थर्ड ड्रॉप, तो आंसर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया है, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे ड्रॉप लॉन्गेस्ट ड्रॉप पूछ रहा है, वो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ड्रॉप काउंट करके और उसको रिटर्न करेंगे। तो हमारी अप्रोच यहाँ पे क्या लगेगी, एक बार देखते हैं। अप्रोच है कि हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट को जीरो कर रहे हैं। काउंट हमारा क्या कर रहा है, ड्रॉप्स काउंट कर रहा है। ठीक है, कि कितने टेम्परेचर ड्रॉप्स आए हैं। ठीक है, और मैक्स काउंट फाइनल हमारा आंसर रिटर्न करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम डे 1 से, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम डे 0 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डे 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले, डे 0 के पहले तो कोई दिन ही नहीं है, तो हम कैसे कंसिडर करेंगे कि डे 0 को टेम्परेचर ड्रॉप हुआ या राइज हुआ। तो इसलिए हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डे 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस 1 के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि राइज है या ड्रॉप है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हमारा ड्रॉप निकलता है, ठीक है, अगर हमारा ड्रॉप होता है यानी करंट डे पिछले वाले दिन से कम है, ठीक है, तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे काउंट को हम बढ़ाएंगे। एल्स केस में हम क्या करेंगे, मैक्स काउंट को अपडेट करेंगे और हम अपना जो काउंट है उसको वापस से हम जीरो कर देंगे। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में ले रखा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, काउंट को जीरो किया है, मैक्स काउंट को जीरो किया है। तो हम इंडेक्स शुरू करने वाले कहाँ से, 1 से। हमने IDX शुरू किया यहाँ से। ठीक है, मैं सिर्फ एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 6 अगर हम देखें यहाँ पे, तो 6 अपने प्रीवियस से बड़ा है, मतलब ये वाली कंडीशन तो है नहीं, तो एल्स वाली कंडीशन है। मैक्स काउंट अपडेट हो जाएगा, जीरो का जीरो रहेगा। ठीक है, काउंट हमारा जीरो है, वो भी जीरो रहेगा। अगला हमारा है जीरो, अगले पे जो हम गए, ठीक है, तो देखा हमने जीरो, तो 6 से कम है जीरो। अगर प्रीवियस वाले से कंपेयर करें तो कम हुआ ना, ड्रॉप हुआ। तो ड्रॉप वाले केस में ये वाली कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट हो जाएगा 1 हमारा। क्लियर है, आगे जब हम मूव करेंगे तो हमको मिलेगा -1। -1 अगेन ड्रॉप, फिर से काउंट में इंक्रीमेंट।
ठीक है, फिर -2 अगेन हमको ड्रॉप मिला, फिर से काउंट में इंक्रीमेंट, ठीक है, यानी 3 ड्रॉप मिल गए हमको, ठीक है। उसके बाद हमको मिला 3, दैट इज़ ग्रेटर देन -2, तो बड़ा मिल गया, इसका मतलब ड्रॉप नहीं। अब क्या हुआ, ये वहाँ यहाँ पे हो गया राइज। जब राइज हुआ टेम्परेचर में तो एल्स वाली कंडीशन आई, हमने मैक्स काउंट को अपडेट किया, मैक्स काउंट हमारा 3 हो गया, काउंट को अगेन हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो काउंट अगेन हमारा कितना हो गया, काउंट अगेन हो गया 0। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं फिर हमको क्या मिला यहाँ पे, फिर हमको मिला 4। अगेन 4 हमारा 3 से बड़ा है, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है। जब 4 हमारा 3 से बड़ा, अगेन एल्स वाली कंडीशन है, तो मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, मैक्स काउंट में 3 ही रहेगा, काउंट 0 ही रहेगा। अगेन हमको 8 मिलता है, 8 फिर से हमारा बड़ा है, यानी यहाँ भी राइज ही हो रहा है लगातार, ठीक है। तो 8 जब बड़ा है, एल्स वाली कंडीशन है, अगेन हमारा मैक्स काउंट 3 का 3 रहेगा, काउंट 0 ही रहेगा। यहाँ पे जब हम टर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो मैक्स काउंट में हमारी वैल्यू पड़ी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ओके सो इसको एक बार हम कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरे ले ली इनपुट में, ठीक है। सॉल्व फंक्शन में उसको पास कर दिया। सॉल्व फंक्शन में सबसे पहले हम काउंट और मैक्स काउंट बना ले रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं 1 से, ठीक है, n-1 तक। उसके बाद सेम वही दोनों कंडीशंस कि अगर हमारा ड्रॉप मिलता है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर हमारा राइज मिलता है तो हम मैक्स काउंट को अपडेट करके काउंट को अगेन से 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो एक चीज़ मैंने मिस आउट की थी वहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपके पास लगातार ड्रॉप हो तो चला गया एंड में, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 पहले, ठीक है, फिर 3 राइज हुआ, फिर 2 1 0 अगेन लगातार ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो लगातार ड्रॉप हुआ, इसका मतलब बाद में अपडेट का मौका तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक हमारा वापस से राइज नहीं आएगा, अपडेट नहीं कर रहे थे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार फॉर लूप खत्म होने के बाद रिटर्न करने से पहले आपको वापस से मैक्स काउंट को अपडेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम मैक्स काउंट को रिटर्न कर रहे हैं, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप इसने 3 रिटर्न किया, एक बार चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो 2 1 0, हाँ ठीक है, 3 का ड्रॉप है लगातार, 3 से 2 गया, फिर 2 से 1, फिर 1 से 0, ठीक है। तो 3 ड्रॉप हमारे लगातार हमको मिल गए। ओके, मूव करते हैं फर्दर अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कैनोपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बैच के लिए, बहुत इजी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, लगातार मैंने 2-3 दिन रिपीट होते देखा इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। इसमें करना क्या है, इसमें नॉर्मली हमें पाई आर स्क्वायर रिटर्न कर देना है, सिंपल। बट यहाँ पे कैच है, कैच क्या है कि वहाँ पे आपको राउंड डाउन करना था, यानी अगर वैल्यू 4.9 है तो उसको 4 करना था, ठीक है, जो हमने एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाला। बट यहाँ पे है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। राउंड ऑफ में इसमें क्या करना है, अगर 4.9 है तो आपको 5 करना है, ना कि 4। क्लियर है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारा पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। क्लियर है। और एल्स केस में हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। तो नॉर्मल है, इसमें भी हमको डी गिवन है जो कि रेडियस है, पाई आर स्क्वायर रिटर्न करना है, बस इसमें है राउंड ऑफ करना है आपको, वो चीज़ बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, बाकी पूरा सेम है। ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, आप जाके पीछे देख भी सकते हैं सेम चीज़, कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जंप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। अगेन ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम रिपीट हुई है, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें बोला गया कि एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें अगर हम वॉवेल्स को फिक्स कर दें तो जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी क्या परमुटेशंस होगी, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पोजीशंस को चेंज करके, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स पहले काउंट कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, अगर हम देखें, ए हमारा तो वॉवेल है, फिक्स कर दिया, बी बी 2 कॉन्सोनेंट्स मिल गए, ठीक है। सी हमारा अगेन एक कॉन्सोनेंट मिल गया, ई हमारा वॉवेल है, फिक्स कर दिया, डी हमारा कॉन्सोनेंट, यानी 4 कॉन्सोनेंट्स मिल गए हमको, ठीक है। 2 वॉवेल थे उनको हमने फिक्स कर दिया। अब कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, टोटल पोजीशंस हैं 4, कॉन्सोनेंट्स हैं 4, कितना आना चाहिए 4 फैक्टोरियल, परमुटेशन 4 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो बी रिपीट हुआ है, यानी बी हमारा 2 बार आया, तो बी की फ्रीक्वेंसी है 2। तो हम क्या करेंगे, हम जो आंसर हमारा होगा उसको हम फैक्टोरियल ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा अब आंसर रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।